नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर सभी का स्वागत। चलिए आज कुछ सामाजिक परिदृश्य पर चर्चा करें। बेटियां, जी हाँ, बेटियां घर छोड़ती है पर घर वालों को नहीं, और मेरे विचार से छोड़ना भी नहीं चाहिए। माँ से मायका, पिता से पिहर और जाने कितने ही नाम से विवाह के बाद बाबुल के आंगन के हो जाते हैं। सम्मान दिखाना, सुरक्षा प्रदान करना, माँ बनना और संबंध के लिए समय निकालना हमारा अपना विश्लेषण है, और मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि बेटियाँ इन भूमिकाओं को बेशक निभाती हैं और एक अपेक्षाओं की समझ के आधार पर अपना मूल्यांकन करती हैं। मेरा मानना है कि बागवां को कुछ जैसे तितलियाँ ही समझती है और मायके को भी वैसे ही बेटियाँ समझती हैं। दिल में दबी अरमानों को सुला नहीं पाती हैं ये बेटियां, और मायके कभी भुला नहीं पाती हैं ये बेटियां। इस सच का एहसास हर बच्चियों पर सदा बना रहता है, बस घर के लोगों को जरा देर से समझने लगती है। मेरा कहना है कि किसी की महत्ता उसकी अनुपस्थिति में आंकी जाती है। एक प्रकाश की किरण जो हमें सबसे अंधेरे समय में मार्गदर्शन करती है, एक खुशी जो निरंतर स्रोत को हर दिन मुस्कुराने का कारण होती है, एक प्यार जो गर्म जोशी भरे आलिंगन की तरह जो हमारे दिलों को आराम और सांत्वना देती है, वो है बेटियां। जी हाँ, बेटियां। खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी, भाई दूज आने वाले हैं, पर इस बार न तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और न ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देखाओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि सिमरन अपने पति के साथ मायके पहुंच गई। परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उस पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती थी और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए, उसकी अपनी माँ से बात की, तब उन्होंने बताया इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया। ऊपर से और समस्याएं, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं हो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे जो सिमरन ने सुन लिया। भैया कह रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो गया, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूजा, सिमरन को भी तो कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई है, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सिमरन दीदी को त्यौहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ने क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने आई हूँ? कदापि नहीं। वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी के कुछ समय पहले से जब वह नौकरी करती थी तो उससे बड़े शौक़ से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, बेटा ये पैसे अपने पास ही रख ले, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती थी। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने भी उसे पैसे को निकालने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं मानी। आज उन पैसे को उसके परिवार की ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकाल ली और सामान खरीद कर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ में 100 का नोट रखा। सिमरन मना करने लगी तो भैया बोली, ये तो शगुन है पगली, मना मत कर। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ न लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप के सेवा करने, देखने और ढेरों सारे दुआएं देने और बड़े होते भतीजे और बच्चों की नज़र उतारने आती है। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, ईश्वर ने उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देख माँ बाप के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप
लाड़ लगाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है भैया। अगले दिन सिमरन ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा, भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती है। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती है तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटियों के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देखकर उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर आती है, जिसके उससे अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डटकर सामना कर पाती है। सभी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। एक अविरल धारा मानो गंगा जल को चुनौती दे रहे हों और कह रहे हो कि वो जल है जिसकी संज्ञा अनिर्वचनीय है, दैट कांट बी एक्सप्रेस। सच है, बेटियां पराई हो जाती है जब धरती से माँ बाप की विदाई हो जाती है। न्योतने से नहीं हक से मायके आती है, अपना घर जान सारे लाड़ लड़ाती है। भाभियों के संग हंसी ठिठोली, बहनों के संग प्यार, भूल जाती है कुछ पल के लिए जिम्मेदारी का भार। माँ बाप के मुंह मोड़ते ही बदल जाता है संसार और शुरू हो जाता है मायके की रोक टोक और बरकरार। न्योतने पर भी नहीं आती है बेटियां बार बार, कभी बच्चों का बहाना तो कभी लाचारी का भार। माँ बाप के जाने के बाद बेटियां हो जाती है बड़ी, मायके से छूट जाती है मोह की कड़ी। हाँ मित्रों, अपने घर से उन्हें हो जाता है प्यार, वही उनका मायका हो जाता है, वही बन जाता है ससुराल, और वही बन जाता है ससुराल। बहुत बहुत धन्यवाद।